देख लेते हैं आज का पोजीशंस क्या क्या है। तो अपोलो टायर्स जो है मैं कल एक्चुअली लास्ट फ्राइडे को लिया था और ये काफ़ी मतलब कि बढ़िया प्लेस पे बाई किया हूँ। आज के टाइम में जब ये फॉल किया था अराउंड 488 के लगभग भी इसका प्राइस गया था फ्यूचर का। तो उस टाइम पे काफ़ी बढ़िया मतलब कि एंट्री अपॉर्चुनिटी थी। बट मैं ऑलरेडी पोजीशंस ले चुका था लास्ट फ्राइडे को ही अबाउट 437.75 पे बाई किया हूँ। तो उस टाइम से सुबह में तो आज करीबन करीबन 15-16 रुपये लॉस में भी गया था, लेकिन उसके बाद ये आज पॉजिटिव हो गया है 30,000 के लगभग में। एस्ट्रल मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका पोजीशंस लिया है, कैसे लिया हूँ वो सभी एनालिसिस बताऊँगा। और बायोकॉन जो है ये एक डेली टाइम फ्रेम पर एक पॉजिटिव ट्रेड समझ करके लिया था, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बट ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है, इसका भी एनालिसिस बताऊंगा मैं क्यों अभी भी होल्ड करके रखा हूँ और किस लेवल तक ये जा सकता और कहाँ पे हम लोग एग्ज़िट करना सही रहेगा। बर्जर पेंट ये बहुत स्लाइट प्रॉफिट लिया हूँ और अगर आज का चार्जेस हटा दिया जाए तो 1500 रुपये के लगभग प्रॉफिट में भी होगा। तो क्विकली देख लेते हैं कि ये सब का एनालिसिस। पहले उससे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स उसमें क्या चल रहा है, और उसके बाद बात करेंगे कि ये सब में क्या एनालिसिस है और कैसे ये इम्पैक्ट होते हैं निफ्टी से। तो क्विकली निफ्टी का एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो सीधा बात करेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। पहले देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे जो है आपका ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक करेक्टिव मूव आया है इसमें। अबाउट जो भी रिसेंट हाई बना था 25,300 के लेवल से अभी करंट में 25,900 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो आज का लास्ट फ्राइडे को तो आप देखें ही कि इसमें एक अच्छा खासा मतलब कि फॉल आया था लगभग 300 रुपये का। और उसके बाद आज के दिन में बायर्स जो हैं थोड़ा सा इंटैक्ट हैं और पॉजिटिव मूड में हैं। बट आज के पॉजिटिव मूव को देख करके ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये वाकई में अभी पॉजिटिव साइन है। तो इसका एक सपोर्ट देख लेते हैं और रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि कहाँ तक ये अभी कंसोलिडेट कर सकता है या फिर अभी थोड़ा साइडवेज रह सकता है मार्केट। तो जो डेली टाइम फ्रेम पर एक मैं स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट देख रहा हूँ वो देखिए, ये जो हॉरिजेंटल एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं 23,900 का, वो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। और जब ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो देखिए एक ये काफ़ी लॉन्ग पीरियड से किया हुआ है। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पर ये करेंगे तो काफ़ी बढ़िया से आप सभी को दिखेगा। तो ये देखिए एक ट्रेंड मैं ड्रॉ किया हूँ, ये लो से लेकर के एक पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दूसरी बार ये अबाउट 22,000 के लगभग में, और उसके बाद ये देखिए 4 जून को जब इलेक्शन आया था तो वो कैंडल गजब का मतलब कि ये सपोर्ट एज ए एक्ट किया था और 50 मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट लेकर के रिबाउंड कर गया था उसी के दिन में। और उसके बाद अभी चल रहा है और ये देखिए एक हॉरिजेंटल सपोर्ट लिया था, ये 5 अगस्त का जो कैंडल है, एक हॉरिजेंटल सपोर्ट लिया था 24,000 के बाद, और उसके बाद ये मूव किया था। और उसके बाद ये एक बताइए तो ये एक हाइयर हाई बना करके एक हाइयर लो बनाने की कोशिश कर रहा है अबाउट 24,000 के लेवल पे लगभग 24,000 से 24,250 के लगभग में। तो वहाँ पे एक बार एक ये हाइयर लो क्रिएट कर देता है, उसके बाद इसमें मज़ा आएगा, अच्छा मूव आने का एक मेरा ऐसा एनालिसिस है। हो सकता हूँ मैं रॉन्ग भी हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है। तो ज़्यादातर जो भी स्टॉक्स हैं एनएसए बीएसई में, वो आप देखिएगा जैसे ही निफ्टी और बैंक निफ्टी और उसके बाद आपका जो सेंसेक्स है, ये सभी जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे अकॉर्डिंगली बाकी सब स्टॉक भी उस पर इम्पैक्ट आता है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ये सभी जैसे जब पॉजिटिव रहेंगे तो मार्केट ऐसा लगेगा जैसे पॉजिटिव मूड में है, और जैसे ही इसमें कहीं पे भी गड़बड़ी कुछ आती है तो अदर स्टॉक्स पे भी इम्पैक्ट आता है और लोग घबरा करके पैनिक में सेल करते हैं, जैसे हमने लास्ट फ्राइडे को देखा था।
तो इसीलिए मैं थोड़ा सोचा कि इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि लोगों को एक आइडिया लग जाए कि कैसा है। और बैंक निफ्टी जनरली जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो इससे इम्पैक्ट होते हैं। तो बैंक निफ्टी में कैसा है, तो आप देख सकते हैं ये एक जो मूविंग एवरेज आपका 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, इसके अलॉन्ग विथ ये प्राइस मूवमेंट अभी चल रहा है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल अभी सपोर्ट लेकर के अपसाइड का मूव दिखा रहा है। और ये एक देख सकते हैं रिसेंट हाई वीकली टाइम फ्रेम पे 51,800 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और जो हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो आपका 49,700 के लगभग में है, 700 to 750। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ। अगर यहाँ से अगर मूवमेंट डाउन आता है तो फिर एक नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो होता है वो आपका 48,500 का बनता है। लास्ट फ्राइडे को जो फॉल आया था मेजरली वो बैंकिंग स्टॉक्स के चलते आया था। जो भी यूएस में जो एडीआर होते हैं, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये सब के वो सभी नेगेटिव क्लोज हुए थे लास्ट थर्सडे को। इस वजह से अपना जो मार्केट है लास्ट फ्राइडे जो भी बैंकिंग स्टॉक्स है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फॉल किए हैं। और उस वजह से क्या हुआ कि बैंकिंग स्टॉक्स जो निफ्टी बैंक है वो उसमें 1000 पॉइंट का करेक्शन आया। ठीक है, वो हमारे लिए मैं बोल सकता हूँ एक अच्छा बाइंग डिप थी। बट अभी भी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा थोड़ा कुछ बोल सकते हैं कि एक डिप है जो हमें अगर इस लेवल पे अगर मिलता है 49,700 के लगभग में, तो एक स्मॉल एसएल 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का लेकर के एक यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है लॉन्गर पीरियड के लिए। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब क्विकली देख लेते हैं अपोलो टायर्स का। तो अपोलो टायर्स तो मैं जैसा कि हर बार बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि जो डेली टाइम फ्रेम पर आप जब देखेंगे तो एक अच्छा खासा इसमें करेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है और नियर बाई 200 के है। तो इस वजह से मैं ऑलरेडी इसमें जो लास्ट फ्राइडे को जो फॉल आया था उस टाइम पे मैं अराउंड 494 के प्राइस पे मैं इसको लॉन्ग किया हूँ। इतना भी लॉन्ग नहीं, बस इतना कि 520 तक अगर रीच करता है तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। और इसको और अच्छे टाइम के लिए भी लॉन्ग किया जा सकता है नियरली 560 प्राइस तक, क्योंकि इसमें अच्छा खासा अभी मोमेंटम भी दिख रहा है और अच्छा खासा इसका चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है। तो और उसके बाद आपका ये देखिए, मैं लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो है एक ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट ले रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम इस लेवल पे 483 और थर्ड टाइम आपका 489.90 के लगभग में। और अभी अब एक हाइयर हाई, हाइयर लो और फिर एक हाइयर हाई बना करके फिर अभी हाइयर लो बनाया था और फिर अब अपसाइड का दिखा रहा है जो कि 520 एक नेक्स्ट टारगेट मेरा बैठ रहा है। तो यही है अपोलो टायर्स का एनालिसिस वन डे टाइम फ्रेम पर, और इसी को देख करके मैं इसको होल्ड किया हूँ। और अभी करेंट टाइम पे आप देख सकते हैं 32,000 का प्रॉफिट भी चल रहा है जो कि अच्छा खासा है। मतलब कि ये 2 लॉट में लिया हूँ इस वजह से इतना प्रॉफिट है, अदरवाइज़ एक लॉट लेता तो 17-18 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा होता। उसके बाद एस्ट्रल का, तो एस्ट्रल जो है डेली टाइम फ्रेम पर जब मैं इसको देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा मतलब कि एक करेक्शन किया हुआ स्टॉक है, इस वजह से मैं इसको पिक किया हूँ। और क्यों पिक किया हूँ वो भी रीज़न बताता हूँ। ये देखिए, एक आपका रिसेंट में 2420 का एक हाई बनाया था और उसके बाद ये फॉल किया 1817 के लगभग में। उसके बाद ये अपसाइड मूव किया 1986 और अभी ये डबल बॉटम पैटर्न एक तरह से बोल सकते हैं बना रहा है, जो कि आज का जो लो बनाया था 1878 का बनाया है और उसके बाद ये मूव कर रहा है। तो आज का जो ये जो कैंडल है इसको देख करके मैं लिया कि हाँ ये एक हैमर जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से मैं एकदम बॉटम पे पिक कर लिया हूँ। एकदम ये जो मेरा है एसएल जो मेरा रहेगा 1890 का रहेगा और यहाँ पे मैं अबाउट 1920 के लगभग में बाई किया हूँ। तो इसको लॉन्ग करेंगे अबाउट 2000 प्राइस के लेवल तक, जो कि रिसेंट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जैसे ही ये इसको ब्रेक करता है 2000 का रेजिस्टेंस,
तो ये एक अच्छा खासा मूवमेंट और देगा। मूवमेंट और देने का मतलब नियरली इसमें टाइम लगेंगे, मे बी 3-4 मंथ लग जाए, तो ये रिसेंट हाई जो है आपका 2400 का वहाँ तक भी आ सकता है। तो यही है इसका एनालिसिस एस्ट्रल का। और अभी के टाइम में जो है 1300 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी थोड़ा देर पहले 3000 के लगभग भी था, जो थोड़ा सा भी गिर गया है। तो देखते हैं इसको, शॉर्टर पीरियड के लिए इसको होल्ड किए हैं। जैसे ही ये 2000 का लेवल पहुंचेगा इसको एग्ज़िट कर देंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं बर्जर पेंट, इसको क्यों होल्ड किया और क्यों उसके बाद में एग्ज़िट कर गया। हालांकि अभी और होल्ड कर सकते थे और काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। तो बर्जर पेंट देखिए, ये काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक है अभी, तो मैं मानूँगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए, एक जो आपका जो ये जो मूविंग एवरेज है 20 और 50 दोनों पैरेलल चल रहे हैं, और जो 20 मूविंग एवरेज है वो आपका 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस ओवर भी दिया। और उसके बाद देखिए वन साइडेड रैली आ गया है। कहाँ से आया है, अबाउट 500 के लेवल से अभी तक 600, मतलब कि 100 पॉइंट का मूवमेंट ये आ चुका है नियरली 2 मंथ में, लगभग मान के रखिए। तो मैं इसको कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, ये एक देखिए जो ग्रीन लाइन है वो आपका 200 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर में ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं मान रहा हूँ ये पॉजिटिव है अभी। और दूसरी बात, ये जो है आपका यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो मूवमेंट दे रहे हैं, मूविंग एवरेज 20 और 50 का, ये एकदम इसके साथ में अभी ये नियर बाई आया था और उसके बाद ये अपसाइड मूव किया है। तो ये जो है नेक्स्ट आपका जो इसका लेवल बन रहा है, जो जा सकता है, वो है 650 का। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो रिसेंट जो टॉप बनाया है, ये देखिए, इसको 1 वीक में कर देते हैं तो थोड़ा अच्छा से दिखेगा। ये देखिए, ये एक रिसेंट हाई यहाँ पे अभी बनाया गया है, जो कि है 670 के लेवल का नियर बाई आप मान सकते हैं। इसीलिए मैं मान रहा हूँ कि ये 650 तक आ जाएगा आराम से, क्योंकि अभी इसमें ये एक नीचे साइड करेक्शन दिया और उसके बाद ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और उसके बाद यहाँ पे एक हाई लगाया है। और अभी मैं मानता हूँ कि एक हल्का सा ये थोड़ा करेक्शन करेगा, मे बी 580 तक, और उसके बाद फिर एक हाइयर लो बना करके अप साइड हाइयर हाई की ओर निकलेगा। तो ऐसा मैं सोच करके इसमें ट्रेड लिया था मॉर्निंग के टाइम में अबाउट 600 प्राइस पे। लेकिन हुआ क्या, मैं इसको एग्ज़िट इसलिए कर गया क्योंकि जब आज का मार्केट जब मॉर्निंग में खुला था तो अपोलो टायर्स और बायोकॉन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में आ चुके थे, और जो मेरा जो मार्जिन मनी था वो शॉर्ट हो गया था। इस वजह से मैं सोचा कि जो ऑलरेडी नेगेटिव में है उसको तो सेल आउट अभी कर नहीं सकते हैं। इस वजह से मैं बर्जर पेंट को क्या किया, उस टाइम पे एग्ज़िट कर गया। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही एग्ज़िट कर गया बर्जर पेंट को, तो दोबारा से सोचा, जैसे ही ये लोग अपोलो टायर्स और बायोकॉन थोड़ा सा जब पॉजिटिव में आए, मतलब कि थोड़ा सा लॉसेस कम हुआ बायोकॉन में, तो जा कर के मैं फिर से बर्जर पेंट का चार्ट देखने लगा कि इसको अभी लेना करेक्ट होगा या नहीं। तो मैं समझा कि अभी के टाइम में थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 दिन 3 दिन, कि जब ये फॉल करेगा थोड़ा बहुत अबाउट 575 टू 580 का लेवल, जो अब प्रॉपर 200 मूविंग एवरेज पे फॉल करेगा, तब जा कर के हम वहाँ से एक होल्ड करेंगे 650 लेवल टारगेट पर। इस वजह से मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में रखा हूँ, और इसको अभी मे बी ये वीक में अगर आता है उस लेवल पे तो देखेंगे लेने का, एस्ट्रल को सेल करके। अदरवाइज़ जैसा पोजीशन चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। अब देख लेते हैं लास्ट आपका जो है बायोकॉन, उसमें कब मैंने लिया और क्यों मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड करने का तो रीज़न एक ही है कि लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, इस वजह से होल्ड कर रहा हूँ, और लॉन्गर पीरियड में अभी भी इसमें पोटेंशियल बचा हुआ है। तो देखिए, इसका भी सेम जो आपका जो चार्ट पैटर्न है वो बर्जर पेंट जैसा ही बना हुआ है।
एक नीचे से आया और उसके बाद ये देखिए 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस ओवर दिया तब वहाँ से एक 250 लेवल से देखिए अभी का जो मूवमेंट है नियरली 125 पॉइंट्स का मूवमेंट दे चुका है। तो जैसे ही ये देखिए जब 200 मूविंग एवरेज को जैसे ही इसने क्रॉस किया और यहाँ पे जब आया था, जब सपोर्ट लिया था 200 मूविंग एवरेज पे, तब एक्चुअली अच्छा एंट्री पॉइंट था। बट एनीवेज हम वहाँ पे मिस कर गए। ठीक है, अगर वहाँ पे भी मिस कर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रजिस्टेंस है जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमारे पास सेकेंड टाइम एंट्री का एक मौका मिला। कहाँ पे, ये देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो लास्ट 2 सितंबर का जो कैंडल है वो वीक है, लास्ट वीक यानी कि उसमें ये मूवमेंट दिया था अबाउट नियर बाई 400 के लेवल पे। तो ये लास्ट जो थर्सडे था उस टाइम पे आपका 390 के लगभग में ट्रेड कर रहा था। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जब देखा तो मुझे लगा कि ये ऑलरेडी ये क्लोज दे चुका है थर्सडे को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर। ये देखिए ये जो कैंडल था, ये वाली कैंडल 4 सितंबर के, उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था, ओरिजेंटल रेजिस्टेंस, और क्लोज भी दे दिया था 378 का, मतलब कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके ऊपर में। तो मैं समझ गया था कि ये पॉजिटिव ट्रेड है। और ये वाली जो रनिंग कैंडल है उसमें मैंने एंट्री लिया था बहुत छोटे टारगेट के लिए, अबाउट 7 to 8,000 का प्रॉफिट के लिए, और ये गया भी था 5,000 प्रॉफिट तक। बट मेरा जो टारगेट था वहाँ तक नहीं आया था, इस वजह से मैं इसको होल्ड कर रहा था। और उसके बाद उसी दिन देखते देखते ये अबाउट 10,000 के लॉसेस में भी आ गया था। हालांकि एग्ज़िट कर जाना चाहिए था बट मैं स्टिल पॉजिटिव था इस ट्रेड को लेकर के। और उसके बाद लास्ट फ्राइडे को ये अच्छा खासा एक फॉल आ गया, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं वो। और उसके बाद फिर ये आज के दिन का जो मूवमेंट था वो ये है। तो अभी मेरा ये मानना है कि ये अब आराम से ये 400 के लेवल तक आ जाएगा और हमें 10,000 प्रॉफिट भी हो जाएंगे। बट जैसा कि मेरा अभी लॉसेस है वो जस्टिफाई नहीं करेगा अगर मैं सिर्फ 10,000 डेज में से लेकर के निकलूँ। तो मैं देखता हूँ अभी कैसे क्या डिसाइड करेंगे बाद में। बट 400 के बाद जैसे ही क्रॉस करेगा ये नेक्स्ट जो टारगेट है आपका 425 का बनता है एक साइकोलॉजिकल नंबर के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से मैं जो नेक्स्ट टारगेट अपना मान करके रखा हूँ 425 के अराउंड में एग्ज़िट करने का। बट उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसका जैसा मूवमेंट होता है स्टॉक में। तो मैं भी 9 और 10 रुपीज़ के लगभग में मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा, अबाउट 25,000 to 30,000 प्रॉफिट लेकर के। तो दिस वाज द एनालिसिस इन बायोकॉन्स। और भी सारे स्टॉक्स में देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मेरे वॉच लिस्ट में, ये सभी मैं या तो पिछले वीक में पोजीशंस बनाया था और वो सब भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि UBL को आप देख सकते हैं आज के दिन में 58 रुपीज़ का मूवमेंट दिया। एक्सिस बैंक भी ठीक ठाक है, जहाँ पे था वहीं पे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये काफ़ी बढ़िया मतलब कि परफॉर्म किया, 86 रुपीज़ का आज के दिन में मूवमेंट है। और रिसेंटली जो भी ऐड किए हैं वो सब में अभी तो पोजीशन चल रहे हैं। तो यही था आज का पूरा एनालिसिस। अब जब मैं बुक करूँगा प्रॉफिट तब मैं बताऊँगा ये सभी कि कितने प्रॉफिट हुए। सो स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोस एंड hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.